नमस्कार दोस्तों। आइए मैं आज आपको आईएमएफ के बारे में पढ़ाता हूं। ठीक है, आप जानते हैं कि आईएमएफ एक वित्तीय संस्था है जो पूरे दुनिया में सदस्य देशों में मुद्रा का बैलेंस बना के रखती है। ठीक है, तो आपको पता है आईएमएफ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फंड का अर्थ क्या होता है आपको पता है? फंड का मतलब कोष। ठीक है, अर्थात पूरे दुनिया में मौद्रिक प्रणाली को चलाने के लिए हर सदस्य देशों का कुछ ना कुछ फंड इस कोष में रखा जाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब बात करते हैं स्थापना की। तो आइए हम देखते हैं इसकी स्थापना जो हुई है जुलाई 1944 में। बात तब की है कि जुलाई 1944 में दुनिया के 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कितने देश? 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल करके एक एग्रीमेंट किए कि पूरी दुनिया में मंदी से कैसे लड़ा जाए। ठीक है, पूरी दुनिया में गरीबी से कैसे लड़ा जाए, पूरी दुनिया में रोजगार कैसे पैदा किया जाए, पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिकल बैलेंस कैसे बनाया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के एक उद्देश्य बना करके ये सभी देश, उसमें कुल आप जानेंगे कुल 44 देश के राष्ट्राध्यक्ष थे। ठीक है, कुल 44 देश के राष्ट्राध्यक्ष 1944 में, और कौन सा महीना था? जुलाई महीना था। ठीक है, और कहां जुटे? अमेरिका में। अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका में एक शहर है हैम्पशायर, और हैम्पशायर में एक जगह था वन प्लेस, जिसका नाम आपका होता है ब्रेटन वुड्स। तो आप गौर करेंगे, ब्रेटन वुड्स जगह का नाम है, हैम्पशायर सिटी का नाम है, और अमेरिका देश का नाम है। और कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष? 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में एक एग्रीमेंट किए, समझौता किए। उसी एग्रीमेंट के तहत हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन हुआ। ठीक है, और अगर बात की जाए कि इसके संस्थापक देश कितने हैं, तो संस्थापक देश में गौर करिएगा 29 देश ही है। ठीक है, चूंकि राष्ट्राध्यक्ष 44 तो जुटे हैं, लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ है तो कुछ देश उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किए हैं और वो अपने एग्रीमेंट से बाहर हो गए हैं, और उसमें कुल 29 देश ही रह गए जो आईएमएफ के रूल्स को फॉलो किए। तो अगर आपसे पूछेगा कि संस्थापक देश कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 29। और यदि पूछेगा कि ब्रिटेन वुड्स में कितने देश शामिल थे, तब आपका जवाब होगा 44। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाएगा कि आईएमएफ के कितने देश सदस्य हैं, तो आपका जवाब वर्तमान में होगा 190। गौर करिएगा, थोड़ी सी पुरानी बातों पे आप गौर करेंगे तो 189 देश सदस्य मिलेंगे। ठीक है, हाल ही में एक देश है, ठीक है, एक देश है अंडोरा, ये अफ्रीकी देश है। ठीक है, अंडोरा को हाल ही में आईएमएफ की सदस्यता दी गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि हाल ही में कौन सा देश आईएमएफ का सदस्य बना है, तो आपका जवाब होगा अंडोरा। और आईएमएफ में कुल कितने देश हो गए हैं, तो आपका जवाब होगा 190। अब आपसे भी पूछ सकता है कि आईएमएफ का 190वां देश सदस्य कौन है, तब आपका जवाब होगा अंडोरा। ठीक है, अब देखेंगे वर्तमान में कौन देश सदस्यता लिया, तो आपका फिर जवाब वही हो गया, अंडोरा। ठीक है, अब देखते हैं मुख्यालय की बात। तो आप सबको पता है कि दुनिया की आर्थिक राजधानी हम वाशिंगटन को कहते हैं। दुनिया की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? वाशिंगटन का। कारण है, फर्स्ट कारण है कि वाशिंगटन में ही वर्ल्ड बैंक है। दूसरा कारण है कि वाशिंगटन में ही इंटरनेशनल मनी फंड है। ठीक है, तीसरा कारण है दुनिया की जो सबसे बड़ा बैंक है अमेरिकन बैंक, वो भी न्यूयॉर्क में है। तो इस तरह से अमेरिका का जो वाशिंगटन है वह दुनिया की आर्थिक राजधानी बन जाती है। और वर्तमान में उसका मुख्यालय किसका? आईएमएफ का। आईएमएफ का मुख्यालय कहां है? तो आप कहेंगे वाशिंगटन। और वाशिंगटन कहां है? तो अमेरिका का एक प्रांत है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया।
क्या है? कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया का एक डिस्ट्रिक्ट है वाशिंगटन, और है कहाँ? अमेरिका में, अमेरिका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ किस देश में है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका। अगर पूछेगा आईएमएफ किस प्रांत में है, तो आपका जवाब होगा कैलिफोर्निया। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि आईएमएफ किस शहर में है, तो आपका जवाब होगा वाशिंगटन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आईएमएफ दुनिया में किस चीजों के लिए कार्य करता है। आईएमएफ दुनिया के लिए किस चीजों के लिए कार्य करता है, तो हम छोटे शब्दों में समझेंगे। छोटे शब्दों में यही समझेंगे कि पूरे दुनिया में जो मुद्रा का बैलेंस है उसे बनाए रखना ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात आईएमएफ का कार्य है। मुख्य कार्य यही है कि सदस्य देशों को वक्त पर ऋण उपलब्ध कराना, सदस्य देशों को मंदी के दौरान सलाह देना, सदस्य देशों को मंदी के दौरान निर्देश देना, ताकि उस देश की इकोनॉमी दुनिया में क्रैश न हो। अगर एक देश क्रैश होता है इकोनॉमी में, तो उसका प्रभाव अन्य देशों को भी भुगतना पड़ता है। तो इन सभी देशों को देखते हुए आईएमएफ ने क्या काम किया? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। बात आ गई कि जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बनाना, क्योंकि जो वर्तमान में आज क्या है, दुनिया एक ग्लोबल इकोनॉमी है, और वह ग्लोबल इकोनॉमी तभी कार्य करती है जब सभी सदस्य देश आपस में बैलेंस में काम करें और आपस में व्यापार संतुलन बना के रखे। तो आईएमएफ यह भी काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन बनाता है। अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के भुगतान संतुलन अर्थात जो मनी का लेन देन है, अभी हम आप पर एक्सप्लेन करेंगे कि मनी की लेन देन कैसे करता है। ठीक है, तो उसको करना है। आगे देखेंगे कोटा, एक शब्द आता है कोटा। अब देखेंगे कि आईएमएफ जो है, आईएमएफ के आय के दो स्रोत हैं। आईएमएफ जो है आपका, आईएमएफ के आय के दो स्रोत हैं। एक कोटा अर्थात जितने भी सदस्य देश हैं आईएमएफ के जितने भी सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देशों का आईएमएफ में अपना अपना कोटा है। जिस अर्थव्यवस्था की जैसी स्थिति है उस अनुसार सभी देशों का अपना अपना कोटा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आईएमएफ में सबसे ज्यादा किसका कोटा है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ में सबसे बड़ा कोटा किस देश का है, तो अमेरिका का है। और अमेरिका का कितना कोटा है, तो मोटे तौर पे आप कहेंगे 20%। अर्थात आईएमएफ पे अकेले अमेरिका का कोटा 20% है। अगर हम इसे मनी में बैलेंस करें, अगर हम इसे मुद्रा में मापें, मुद्रा क्या है? किसी इकोनॉमी को मापने का एक पैमाना है, अर्थात एक मीटर है। तो अगर यहां पे मापा जाएगा तो 118 बिलियन डॉलर, अर्थात आईएमएफ में अमेरिका का कितना कोटा है? 118 बिलियन डॉलर। और कितना परसेंट है? 20% है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कोटा किस देश का है, ठीक है, सबसे छोटा कोटा, बड़ा अमेरिका हो गया तो छोटा भी कोई होगा, तो सबसे छोटा कोटा है आपका तवालू। एक देश है तवालू। तवालू एक देश है। दुनिया में सबसे छोटा कोटा आईएमएफ में किस देश का है? तवालू का है। और सबसे बड़ा कोटा किसका है? अमेरिका का है। अब देखा जाए भारत का कोटा कितना है, तो भारत का 8वां, अर्थात अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है 8वें स्थान पर। और भारत का कोटा, अगर हम जैसे अमेरिका 20% है, तो हम भारत को कहेंगे 2.78% कोटा है। ठीक है, आईएमएफ में भारत का भी कोटा है, और इस मामले में भारत का कौन सा रैंक आता है? 8वां रैंक आता है। तो अगर आपसे पूछा कि भारत का कोटा आईएमएफ में कितना है, तो आप कहेंगे 2.78
8%। अगर पूछेगा आईएमएफ में भारत का शेयर अर्थात कोटा कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 8वां बड़ा शेयर धारक है भारत। और सबसे बड़ा शेयर पूछेगा तो आप कहेंगे अमेरिका का कोटा सबसे ज्यादा 20%, और सबसे कम पूछेगा तो तवालू है। ठीक है, तो हर देश का अपना कोटा होता है आईएमएफ में। ठीक है, अच्छा अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो आईएमएफ का कुछ विशेष बात होती है, हर चीजों की विशेष बात होती है। देखिए प्रत्येक वर्ष एक पत्रिका है WEO, ध्यान रखेंगे, एक अक्सर एग्जामों में पूछे भी जाते हैं WEO, जिसे हम बोलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, आप सबको पता है वर्ल्ड माने दुनिया, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, आउटलुक मतलब होता है जारी करना, डाटा जारी करना। तो प्रतिवर्ष आईएमएफ जो है हर देशों का ये जारी करता कि किस देश की मुद्रा वर्तमान में मजबूत है, किस देश की मुद्रा डाउन है, किस देश की मुद्रा अप हो रही है, किस देश की मुद्रा डाउन हो रही है, किस देश की मुद्रा का मान गिर रहा है, किस देश पर कर्ज बढ़ रहा है, किस देश पर क्रैश होने का डर है। तो ये सभी चीजें जो डाटा बनता है, उन सभी डाटाओं को कौन जारी करता? आईएमएफ जारी करता है। और आईएमएफ जब जारी करता है तो किस पत्रिका में जारी करता है? तो आपका नाम हो जाएगा WEO। और यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पत्रिका में जारी किया जाता है। ठीक है, अब प्रतिवर्ष जारी होता है। अब देखेंगे ये जो वर्ल्ड बैंक है, आप नाम सुने होंगे वर्ल्ड बैंक, पिछले वीडियो में हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया। तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक किसके अधीन काम करता है? यूएन, यूनाइटेड नेशन, विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन के 6 अंग होते हैं, और उस 6 अंग में एक अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद। अर्थात जो आर्थिक परिषद है, आर्थिक परिषद के अधीन काम करता है आपका वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के अधीन कौन काम करता है? आईएमएफ। आप कह सकते हैं कि आपका जो वर्ल्ड बैंक हुआ, वर्ल्ड बैंक किसके अधीन काम करता है? यूएनओ के अधीन। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के अधीन कौन काम करता है? आईएमएफ। अर्थात आईएमएफ का संबंध वर्ल्ड बैंक से है और वर्ल्ड बैंक का संबंध यूएन से है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखेंगे वर्ल्ड बैंक का जुड़वा वहन। वर्ल्ड बैंक का जुड़वा वहन हम किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक अब प्लस आईएमएफ, इन दोनों को हम बहन बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को हम क्या बोलते हैं? आपस में सिस्टर बोलते हैं। और दोनों किसकी संतानें हैं? तो आप कहेंगे ब्रेटन वुड्स। हमने बताया था 1944 में एक समझौता हुआ था ब्रेटन वुड्स सिटी में। अब ब्रेटन वुड्स जब समझौता हुआ तो वहां 2 संस्था पैदा हुई, एक वर्ल्ड बैंक पैदा हुआ और एक आईएमएफ पैदा हुआ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेटन वुड्स की 2 संतानें हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों आपस में सिस्टर है। मित्रों, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि आईएमएफ किसकी सिस्टर है? तो आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक किसकी सिस्टर है? तो आपका जवाब होगा कि वर्ल्ड बैंक सिस्टर है आईएमएफ का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा विशेष गौर करेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया को ऋण भी देता है। अगर किसी देश की मुद्रा क्रैश हो रही है तो उसे ऋण देता है। अभी अगर बात किया जाए, थोड़ा सा गौर करेंगे हम कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऋण किस देश की बात है। ये बहुत ही जिज्ञासा की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऋण किस देश के पास है। तो आपका जवाब होगा कि अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऋण किस देश के पास है, क्या ऋण?
तो आपका जवाब होगा दुनिया में सबसे ज्यादा ऋणी देश है जापान और दूसरा ऋणी देश है अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और दुनिया में सबसे क्रैश हो चुका ऋण के मामले में देश, तो उसका एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व नहीं होता है, लेकिन आप जानेंगे कि सबसे बड़ा कर्जदार कौन है, जापान, और दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार कौन है, अमेरिका है। और कौन देश है जो दुनिया का कोई भी कर्ज नहीं लिया है, अर्थात हमारा जवाब होगा हांगकांग। हालांकि हांगकांग चाइना के अधीन है इस समय, लेकिन हांगकांग जो है, हांगकांग ऋण मुक्त देश है। इस एग्जाम में पूछा था कि दुनिया का ऋण मुक्त देश कौन है, तो आपका जवाब होगा हांगकांग। और दुनिया में सबसे ज्यादा ऋण किस देश के पास है, जापान के पास। अब आपके पास जिज्ञासा होगी कि आखिर हमारे भारत की स्थिति क्या है, ऋण के मामले में हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो अभी 2023 की बात है, 2023 में IMF ने एक डाटा जारी किया था कि भारत का जो टोटल ऋण है 200 लाख करोड़। भारत का विदेशी ऋण कितना है, 200 लाख करोड़। और एक लोन हम किसे लिए, IMF से, ठीक है। और फिर उसने जारी किया, अगर हम इसके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो फिर इसने अभी हाल ही में फिर भारत का जो विदेशी ऋण बढ़कर हुआ है 205 लाख करोड़। और किसके अनुसार, WEO के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके वर्ल्ड बैंक का डाटा आदि जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। उन सारे टॉपिकों पर हमने चर्चा किया कि सदस्य देश कौन है, वर्तमान में सदस्य देश कौन है, संस्थापक सदस्य कौन है, कौन हाल ही में सदस्य बना, स्थापना कब हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसी सारी चीजों को हमने यहाँ पर समेटा। और जो जानकारियां है, जैसे नेक्स्ट आपका आसियान देश, अन्य सभी देशों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।